और चलिए मेहमानों से आपको रूबरू करा देते हैं। संजीव नसीर हमारे साथ प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी से। संजीव जी, बहुत स्वागत है आपका। अनिल वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के एमएलए अब से कुछ ही देर में हमें ज्वाइन करेंगे। विवेकानंद पाठक प्रदेश महासचिव हैं कांग्रेस से। विवेकानंद जी, आपका बहुत स्वागत है। और निरंजन पोद्दार जी, वरिष्ठ पत्रकार, विशेष टिप्पणी के लिए इस चर्चा में मौजूद है। निरंजन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और कह रही है निरंजन पोद्दार जी, आपकी प्रतिक्रिया सर। देखिए सुनील जी, जाको नाथ दारुण तो बदेही वहां की मती पहले हर ले। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस देश के अंदर जिस तरीके की राजनीति हो रही है, देखिए देश चाहता है कि विपक्ष मजबूत हो, विपक्ष सकारात्मक हो, लेकिन देश के ने पिछले 7-8 वर्षों के अंदर कैसा विपक्ष देखा है, वो ऐसा विपक्ष देखा है जिस वैक्सीन को पूरी दुनिया हाथों हाथ दे रही है, विदेशी जो लोग हैं 150 देश इस भारत से उस वैक्सीन को मंगवाने के लिए आतुर थे, लेकिन भारत में लोग कर दिए तो मोदी वैक्सीन है। आज भारत का लोकतंत्र का मंदिर संसद बन के तैयार है, और पहले वो कह रहे थे कि मोदी महल बन रहा है, और अब वो कह रहे हैं कि ये राष्ट्रपति से उद्घाटन क्यों नहीं हो रहा, इससे मोदी जी क्यों कर रहे हैं। देखिए ऐसा सुनील जी, सबसे पहले व्यक्ति को स्वयं में झांकना चाहिए। आज तक पिछले 70 वर्षों के अंदर इस देश के अंदर बहुत सारे प्रतिष्ठान ऐसे बने हैं जिनके ऊपर अगर आप देखेंगे तो या तो नेहरू या राजीव या इंदिरा गांधी इन्हीं के नाम से है। इंदिरा गांधी स्टेडियम, राजीव गांधी स्टेडियम, फलाना ये नेहरू स्टेडियम, ये आजादी के सबसे बड़े पैरोकार हैं। वो ये कहते हैं कि जो हम बोल रहे हैं उसी को सामने वाला रिपीट करे या सामने वाला उसी भाषा में बात करे। और ये जो अभिव्यक्ति की आजादी के पैरोकार है, ये हालत इनकी है। बताओ क्या करेगा कोई? कह देते हैं आरएसएस का एजेंडा या बिके हुए पत्रकार या बिकी हुई मीडिया। भाई अभिव्यक्ति की आजादी किसको कहते हैं आप मुझे पैसे देके गए थे क्या? आप मेरे को खरीद के लेके गए थे क्या? आपने मेरे को स्टिंग ऑपरेशन किया है? ठीक है, कंप्लीट करें। आप नाराज मत होना, आप अपनी बात रखो। सुनील जी, तो आपके ये चल रहा है, मेरी परंपरा नहीं है जी सर। आज मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही कि जब 1947 के अंदर, मैं बात कर रहा हूं 14 अगस्त सन 1947 की, जब देश के अंदर सत्ता का हस्तांतरण हुआ था, उस टाइम उस सत्ता का हस्तांतरण किसने लिया था? नेहरू जी ने लिया था या तत्कालीन भविष्य के राष्ट्रपति ने लिया था? क्या उस टाइम ये जो संविधान लिखा गया था उसके अंदर राष्ट्रपति का प्रावधान नहीं था? या उसके बाद में जिस तरीके से छत्तीसगढ़ विधानसभा का जो अनावरण हुआ था, उस विधानसभा पे जाकर के देखिए किसका शिलापट लगा हुआ है, या मणिपुर की विधानसभा के ऊपर किसका शिलापट लगा हुआ है। लेकिन सीधी सी बात आपको मैं बताऊं, किसी ना किसी चीज के अंदर, जैसे होता है ना, किसी एक शादी समारोह के अंदर अगर कोई बहुत बढ़िया शादी समारोह कर रहा है तो उसके अंदर कुछ फूफा ऐसे होते हैं जो वहां पे आकर के फूफा करते हैं और उस शादी समारोह के अंदर कुछ ना कुछ कमियां जरूर निकालते हैं, और लास्ट में जाकर के वहां पे लोगों को ये कहते हैं कि इसके अंदर सब्जी के अंदर तेल ज्यादा था, इस पूरी के अंदर घी कम था। तो ये सारी चीजें देखिए ऐसा है, इससे मुझे नहीं लगता सुनील जी कहीं विपक्ष का मान बढ़ रहा है। और आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, देखिए ऐसा है कि आप मोदी पे अटैक कीजिए, लेकिन सकारात्मक अटैक करेंगे मेरे हिसाब से जो आज नरेंद्र मोदी का जो निरंजन पोद्दार जी। हाँ देखिए सुनील जी, ऐसा है जो यहाँ गणमान्य लोग बैठे हैं, मैं इनको बताना चाहता हूं, इस देश का चाहे पत्रकार हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे नेता हो, चाहे व्यापारी हो, जो भी इस देश का, चाहे किसान हो, सभी के अपने एक विचार होते हैं और वो इस देश का नागरिक होता है। और ऐसा नहीं है सुनील जी कि पत्रकार हो तो अगर कहीं किसी चीज के अंदर फैसला करना हो तो बैलेंस बनाना जरूरी है कि भाई एक आदमी अगर मेरे को गलत नजर आता है और मैं पत्रकार हूं, मुझे अपनी पत्रकारिता साबित करने के लिए जो गलत नहीं है उसके ऊपर भी थोड़ा सा अपराध उसके ऊपर भी घोषित कर देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई 4 गालियां मैंने इसको दी, 2 गालियां इसको भी दे दूंगा तो मैं पत्रकार बन जाऊंगा। ऐसा नहीं होता सुनील जी। आदमी अपना कोई भी विचार होता है, उसका अपना विचार होता है, स्वतंत्र विचार रखता है। उसके बाद में जिस तरीके से संजीव नासियार जी ने मेरे को कहा कि एक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, क्या मुझे एक बात बताइए, जो पत्रकार केवल और केवल बीजेपी को गालियां देते हैं वो क्या वही पत्रकार है?
जो नहीं, किसी ठीक है। चीज को निष्पक्ष निरंजन तरीके से प्रसाद, देखते ठीक हैं, है। क्या वो पत्रकार नहीं माने जा सकते? ठीक है, बोलने दीजिए किसी भैया, चीज में अगर राजनीतिक वो दल है, मान जो कह रहे लीजिए किसी सुनील जी, मेरे को आज तक ये समझ में नहीं आई, कोई व्यक्ति अगर किसी सही चीज को सही बोलता है तो ये लोग उसको भक्त बताते हैं, ये लोग उसको बीजेपी का प्रवक्ता बताते हैं। अगर कोई चीज अगर कोई आदमी अगर किसी सरकार की गलत चीज को गलत बताते हैं तो उसी सरकार के कुछ चाहने वाले उसको मुझे एक चीज बताइए निरंजन प्रसाद जी, निरंजन प्रसाद जी, चालू कर देते ये हैं। 24 तो की देखिए, 24 मेरी की बात लड़ाई तो समझिए, नहीं है आप कहीं। इस चीज को डाइजेस्ट करना ठीक है। सीखिए। निरंजन जी, आप सार्वजनिक जीवन में निरंजन आप जी, अपनी राजनीतिक लड़ाई लड़ते रहिए, लेकिन जो कभी मीडिया पे कभी बहुत संक्षेप में, निरंजन जी, जो स्वतंत्र लोग निरंजन हैं, जी, ठीक है, बिल्कुल निरंजन जी, ये कहीं 24 की लड़ाई तो नहीं है अभी से। मोदी की सकारात्मक आलोचना कर दीजिए, मैं मानूंगा पत्रकार मैं हैं आपको आप। एक बात बताता हूँ, राजनीति के अंदर क्या होता है, राजनीति के अंदर दो चीज होती है कि या तो आप अपनी लाइन बड़ी कीजिए, यानी कि आप जनता के सामने अपना एजेंडा रखिए, आप अपने द्वारा किए हुए काम को जनता को गिनाइए कि हमने क्या क्या कार्य किए थे और आगे भविष्य हम क्या क्या कार्य करेंगे। एक तो राजनीति होती है ये, दूसरी राजनीति क्या होती है कि जो सामने वाला है उसके ऊपर केवल कीचड़ भीगिए, केवल उसके ऊपर पत्थरबाजी करिए और वहां से भाग जाइए। तो यहाँ पे राजनीति के दो तरीके होते हैं। यहाँ पे जो राजनीति अभी चल रही है, और अभी मैं आपको पहले कह रहा था, वास्तविकता ये है कि जब नरेंद्र मोदी ठीक है सर, कुल मिला के ये है कि कुल मिला के ये कार्यक्रम तय हो गया है और प्रधानमंत्री जी उद्घाटन करेंगे। हालांकि मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा है। ठीक है, मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा है निरंजन जी, वहां पर लेकर। बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया। खास कार्यक्रम में इतना ही, नमस्कार।